हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीक्यू क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैंने वीडियो लाया तो आपके लिए दूसरी वीडियो है जो डायरेक्टिंग चैप्टर है, उसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। और गाइस, इस पार्ट में हम इस चैप्टर को भी फिनिश करने वाले हैं। और उसके साथ ही ये पहली खुशखबरी थी, ठीक है। दूसरी खुशखबरी क्या है कि इस चैप्टर के अंदर आपको एक टॉपिक नहीं पढ़ना है। कौन सा टॉपिक? इनफॉर्मल एंड फॉर्मल वाला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम से जो टॉपिक्स थे वो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, ठीक है। मैंने टॉपिक्स जो हटा दिए गए हैं 12th वालों के लिए उस पर एक वीडियो भी बनाया है, तो आप वो इस वीडियो पर जाकर देख लें। और मैं भी इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इस वाले चैप्टर में से जो है, इस चैप्टर में से इनफॉर्मल एंड फॉर्मल वाला जो टॉपिक है वहाँ से लेकर आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन, एक फॉर एग्ज़ाम्पल नॉलेज के ऊपर से पढ़ सकते हैं, आपको नॉलेज गेन होगा थोड़ा, ठीक है। लेकिन आपको उसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पूछा नहीं जाएगा। तो गाइज़, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। लीडरशिप क्या होता है, ठीक है। आज बात करते हैं हम लीडरशिप क्या होता है। देखो गाइज़, लीडरशिप का मतलब है कि लीडर, जो लीडर होता है वो क्या करता है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करता है, लीडरशिप का काम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को देखते हुए चलता है, ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट्स को देखते हुए चलता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने में लगता है, और एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट में लगता है, उनको ट्रेनिंग में लगता है, ठीक है। और लीडरशिप का काम कहाँ का होता है मैं आपको बता रहा हूँ। टॉप लेवल में भी होता है, मिडिल में भी होता है, लोअर में भी होता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को तो खासकर होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ मेन होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनको हैंडल करना, उनसे रिलेशन बनाना, ठीक है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बनाना, उनका मतलब कि उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करना, उनसे अच्छे रिलेशन बना के चलना, उनको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, और उनको हौसला दिलाना कि तुम कर सकते हो, और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करवाना उनसे, ठीक है। उनकी भी बात सुनना। तो ये लीडर की कुछ क्वालिटीज़ होना चाहिए लीडर के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और फीचर्स ऑफ लीडरशिप देखते हैं हम। फीचर्स ऑफ लीडरशिप क्या होता है? तो पहला फीचर जो होता है लीडरशिप के अंदर कहता है कि एक लीडर का काम होता है कि सब एम्प्लॉयज़ की बात सुने, ठीक है, उनको मोटिवेट रखें, ठीक है, पहला फीचर। दूसरा कि जो लीडर होता है वो हमेशा ट्राई करते रहता है कि बिहेवियर चेंज हो जाए, ठीक है। इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनका बिहेवियर चेंज हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो बात करते हैं हम, लीडरशिप इंडिकेट्स क्या करता है, इंडिकेट्स करता है, मतलब कि एक रिलेशन बना देता है, ठीक है, बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। लीडर्स एंड फॉलोअर्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनना चाहिए, वो दूसरा फीचर। तीसरा फीचर हो गया आपका, ठीक है। पहला फीचर क्या था, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना गोल को अचीव करने के लिए। दूसरा क्या था कि अच्छा रिलेशन बना के रखना। तीसरा क्या है कि तीसरा रिलेशन, और दूसरा जो मैंने आपको बताया वो बिहेवियर के ऊपर था। अब फोर्थ फीचर की बात करते हैं कि फोर्थ फीचर के अंदर भी क्या कह रहा है, लीडरशिप एक्सरसाइज, ठीक है, अचीव गोल को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, जो मैं आपको पहले बता रहा था। लीडरशिप क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यू चलती रहती, कभी नहीं रुकती है, कंटिन्यू अनस्टॉपेबल चलती रहती है, ठीक है। लीडरशिप रुकना नहीं चाहिए, वरना ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो एक लीडर का काम होता है कि उनको अच्छे मोटिवेट करे, अच्छे से इंस्पायर करे, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छा काम करें और अच्छे रिजल्ट दें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको प्रोडक्शन रेट भी बढ़ेगा। उसके बाद बात करते हैं तो हम इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप क्या होता है? तो गाइज़, इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके ज़रूरी क्यों है? बहुत ज़रूरी। पहली बात तो इसके इम्पॉर्टेंस पूछे गए, तो इम्पॉर्टेंस तो होना भी चाहिए, क्योंकि लीडरशिप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला इम्पॉर्टेंस है इसका, लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ पीपल्स एंड मेक्स देम टू पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट देयर एनर्जीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि लीडर का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है वो काम को करवाना, उनके अंदर जो पोटेंशियल छुपा हुआ होता है उसको जगाना, उनको मोटिवेट करना कि तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, उनको फील कराना, अंदर से फीलिंग्स को निकलाना। तो ये लीडर का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि लीडर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशंस एंड हेल्प्स फॉलोअर इन फुलफिलिंग देयर नीड्स।
एक लीडर का काम भी होता है काम करवाने के बाद उनकी नीड्स को भी फुलफ़िल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उनको बेवकूफ़ बना दिया, उनको फालतू में आप मोटिवेट कर रहे हो, कम ऑन बोल रहे हो तो वो मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको उनको फ़ायदा भी देना है, ऐसा नहीं कि आप बेवकूफ़ बना के उनको लीडर मोटिवेशन कर रहे हो, तो ये लीडर का काम नहीं होता है। लीडर का काम होता है दिल से करता है, वो मोटिवेट करता है, उसकी जो नीड्स होती है लेबर्स की क्वालिटीज़ वगैरह जो होती हैं वो सब उनकी नीड्स को पूरा करता है। एक लीडर का काम ये होता है। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंस होता है इसका, लीडर प्लेज अ की रोल टू इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन। और एक लीडर का काम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे चेंजेस करें, जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ बदल गई तो टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड करना, चेंज करना, ठीक है। बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना, ठीक है। स्किल्स होती हैं कई सारी, स्किल्स को डेवलप कराना तो एक लीडर का काम होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फोर्थ जो है इम्पोर्टेंस कह रहा है, अ लीडर हैंडल्स कन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली, डज नॉट अलाउ एडवर्स इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट्स। मतलब कि इम्पोर्टेंस के अंदर कह रहा है जो लीडर होता है वो काम को इफ़ेक्टिवली करवाना जानता है। जो इफ़ेक्टिवली काम नहीं करवाना जानता तो उसे लीडर बनना नहीं चाहिए, और जो बनता है तो उसको इफ़ेक्टिवली काम करवाना चाहिए एम्प्लॉइज़ से, ठीक है। और उसके बाद क्या फिफ्थ इम्पोर्टेंस कहता है, जो लीडर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन दर सबॉर्डिनेट्स, ठीक है गाइज। जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं लीडर का काम होता है उन्हें ट्रेन करना, ट्रेनिंग वगैरह देना, ठीक है। अब एक लीडर की क्वालिटीज़ की बात करते हैं हम, क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर्स। अच्छे लीडर्स की क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए? तो गाइज़ अच्छे क्वालिटी का लीडर तो कैसा होना चाहिए कि सबसे पहला क्वालिटी बताई गई है कि फ़िज़िकल फीचर्स, मतलब कि एक लीडर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फिज़िकली अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ में अच्छा होना चाहिए और उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नॉलेज, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि एक हाई लेवल के साथ काम करवाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑनेस्टी के साथ काम करवाए, उसका मतलब होता है इंटीग्रिटी। एक और बार बता दूं इंटीग्रिटी क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड इंटीग्रिटी कभी कभी स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है, इसको समझ नहीं आता है, तो हम आपको ऑनलाइन समझा रहे हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि लीडर को हाई लेवल्स पर जाकर एक्शन लेना पड़ते हैं, ठीक है, और वहाँ जाकर हाई लेवल पर एक्शन लेकर ऑनेस्टी से अपना काम को करना पड़ता है। देन गाइज बोल रहा है कि एक क्वालिटीज़ इनिशिएटिव, मतलब कि एक लीडर के अंदर क्या होना चाहिए, करेज होना चाहिए, ठीक है। काम को करवाने का एक करेज होना चाहिए, ठीक है, एक लीडर के अंदर। उसके बाद उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कह रहा है कि क्वालिटीज़ में मैंने आपको बताया था उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे अच्छे होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज में, ठीक है। किसी से लड़ाई झगड़े से बात नहीं करे, मतलब कि एक क्वालिटी होना चाहिए, आवाज़ में भी, बात में भी दम होना चाहिए और क्वालिटी वाली अच्छी बात करे। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए एक लीडर की, ठीक है। और उसके अंदर एक मोटिवेशनल स्किल्स भी होना चाहिए, ठीक है। मोटिवेट करने की, जो एम्प्लॉयज़ को जगा दे अंदर से, उनकी फीलिंग्स को, उनके पोटेंशियल को उनको बता दे कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है, तुम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो एक लीडर का काम होता है उनको मोटिवेट करना, मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन स्किल्स। दैन सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक लीडर के अंदर क्या होता है, भरपूर सेल्फ कॉन्फिडेंस पाया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक लीडर बन गया उसमें कोई कॉन्फिडेंट ही नहीं, एक्शन ही नहीं ले पा रहा है, उसे करना है क्या, उसे पता समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ, तो ऐसा लीडर कोई काम का नहीं होता। लीडर वो होना चाहिए कॉन्फिडेंट से काम करे, बिल्कुल, ठीक है, वो होता है, और एक्शन के साथ काम करे, बिल्कुल इनिशिएट एक्शन के साथ काम करे, अच्छे से काम करे, ठीक है। देन गाइस उसके बाद क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो डिसिसिवनेस का मतलब क्या होता है, एक लीडर के अंदर क्या होना चाहिए, मतलब कि काम कराने की एक वो होना चाहिए उसके अंदर एक मतलब कि उसको पता होना चाहिए कि काम को किस तरीके से कराना है, ठीक है, मोटिवेशन के साथ अच्छे से काम किस तरीके से कराना है, ठीक है। तो एक लीडर को पता होता है कि काम कैसे कराना है और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किस तरीके से करना है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद उसके अंदर सोशल स्किल्स होती है, ठीक है, मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो होती है, साथ ही साथ सोशल स्किल्स थोड़ी सी अलग होती है कम्युनिकेशन स्किल्स से, क्योंकि सोशल स्किल्स में देखो कि उसकी मतलब कि
उसकी भावनाओं की बात हो रही है इसके अंदर, उससे बात किस तरीके से करना है, ठीक है, उससे फ्रेंडली बात करना है, उससे अच्छे से बात करना है, उससे दोस्ती करके काम करवाना है उससे, ठीक है, इस तरीके से काम करा जाता है, ठीक है। एक लीडर के अंदर एक ये क्वालिटी पाई जाती है। देन गाइज आगे बढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब सिंपली बातचीत करना, ठीक है। अब ऐसा ही नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब कि एक टॉपिक है और जिस टॉपिक की बात हो रही है उसके ऊपर अच्छे से बैठ करके अच्छे से कम्युनिकेशन करना, मिलकर कम्युनिकेशन करना, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट होता है, ठीक है, सेंडर। सबसे पहले क्या होता है कि पर्सन जो एक इंडिविजुअल होता है उसके थॉट्स वगैरह जो होते हैं और उसकी जो आइडियाज़ को रिसीव किया जाता है और सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। सबके लोगों के बीच में शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। सेंडर का मतलब शेयर कर दिया जाता है सब पीपल्स के बीच में उसके आइडियाज़, उसके थॉट्स, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड एलिमेंट है कि मैसेज। देखो गाइस, मैसेज का मतलब कि मैसेज का मतलब ये नहीं कि हम व्हाट्सअप पे मैसेज कर दिया, ये मैसेज नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है आइडियाज़ की, फीलिंग्स की, सजेशंस की, ऑर्डर्स की, ठीक है। इसको कहते हैं मैसेज करना, ठीक है। देन गाइज एनकोडिंग। एनकोडिंग थर्ड आ जाती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिम्बॉल्स सच एज वर्ड, पिक्चर्स, गेस्चर्स एक्सेट्रा। जैसे गाइज किसी ने कहा कि, ठीक है, अब बात हो रही है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि हमें जाना है शिमला, तो वहाँ जाना है, तो वहाँ जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे हमें किस तरीके से वहाँ पर जाना है, कैसे रोड्स होंगे, किस तरीके से जाना है, हम ट्रेन से जाएंगे, कैब फ्लाइट करके जाएंगे, तो इस तरीके से प्लानिंग से जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही बात हो रही है कि वर्ड्स और पिक्चर्स और गेस्चर्स के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू अच्छे से काम होगा, इसका मतलब होता है एनकोडिंग। गाइस आगे बढ़ते हैं, मीडिया क्या कह रहा है। इट इज़ अ पार्ट थ्रू विच एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। द चैनल में बी इन रिटर्न फॉर्म, फेस टू फेस, फ़ोन कॉल, इंटरनेट एक्सेट्रा। मीडिया मतलब समझ गए होंगे, सोशल मीडिया वगैरह होता है। तो हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कॉल कर सकते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। देन गाइस उसके बाद आता है डी कोडिंग। अभी तो हमने पढ़ा था एन कोडिंग, अब यहाँ पर बोल रहा है वो डी कोडिंग। डी कोडिंग ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो एनकोडेड सिम्बॉल्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है सेंडर्स के थ्रू। सेंडर्स क्या करते हैं, सेंडर्स के थ्रू उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। देन रिसीवर। रिसीवर्स मतलब कि जो सेंड हुआ है, सेंडर ने जो सेंड किया है उसको रिसीव करना, रिसीवर का काम होता है। अब गाइस हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। और इसके ये मत करना कि सर इतना सा चैप्टर आपने पढ़ाया। तो गाइज़ मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है कि इनफॉर्मल फॉर्मल चैप्टर में इस चैप्टर के अंदर के जो टॉपिक है इनफॉर्मल फॉर्मल, वो आपको पढ़ने की पूरा ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो मेरे वीडियोस देख लें, उसके अंदर एक वीडियो भी बनाया है, वहाँ जाकर उस वीडियो को देख लें। मैंने बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर्स में से क्या क्या डिलीट हो चुका है, ठीक है। अकाउंट्स के बारे में, बिज़नेस के बारे में मैंने बताया है, तो आप वहाँ जाकर वीडियो पर देख लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस क्या है इसके कम्युनिकेशंस के। तो गाइज़ इंपॉर्टेंस कुछ इस तरीके से हैं कि कम्युनिकेशंस कैसे होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। अच्छे कम्युनिकेशंस होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, एकता बनी रहेगी, ठीक है। अनेकता में फ़ायदा होता है, ठीक है। एक अच्छा वो होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगी, ठीक है, अच्छे रिलेशंस बने रहेंगे। देन उसके बाद दूसरी है कि मतलब कि इसके अंदर जो काम कर रहे हैं उनसे मतलब पोलाइटली बात करना, अच्छे से बात करना, ठीक है, जिसकी वजह से उसके भी कम्युनिकेशन, उस जो काम कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में उससे भी अच्छे से बात करना पोलाइटली, जिसकी वजह से अपना जो है वो उसकी बात वो रखे तो उसकी बात को भी मानना, ठीक है, उसकी बात को भी समझना, उसके सजेशन को भी सुनना, उसकी भी मानना, तो उससे भी खुशी मिलेगी, एक अंदर से अच्छा लगेगा कि नहीं मेरी भी बात सुनी जा रही है, उसकी भी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस की, जो है थर्ड वाला कि कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो गाइस कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक्शन लेने में तो बहुत ज़्यादा ही मदद करता है, ठीक है। आपस में कम्युनिकेशन करते हैं सब मिल करके, ऐसा नहीं कि एक जो है अकेला तो ठीक है कर सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि कम्युनिकेशन सब
जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स, पीपल्स है, इंडिविजुअल्स है, उन सब के साथ बैठ कर के अच्छे से कम्युनिकेशन करके डिसीजंस को लेना वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन कि अकेले जो है डिसीजन लेना। ठीक है, सब साथ में रहेंगे, सब अपने सजेशंस देंगे तो उसमें क्या होगा, अच्छे से डिसीजन होगा। ठीक है, और अच्छे रिलेशन के साथ में कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, देन गाइज इंपॉर्टेंस के आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ वाला कि इसके अंदर क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है गाइज। कम्युनिकेशन स्किल से क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम इफेक्टिवली होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो जल्द से जल्द अचीव भी हो जाता है और काम इफ़ेक्टिवली हो जाता है। ठीक है, एफिशिएंटली भी काम हो जाता है। कम्युनिकेशन अगर करें कि हमें कम खर्चे पर किस तरीके से गुड्स को लाना है, प्रोडक्ट करना है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है प्रमोट करती है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस है कि प्रमोट करती है। ठीक है, मदद करती है डिसीजंस लेने में, और जो जितने भी पॉसिबल मतलब जो काम में प्रॉब्लम आ रही है तो कम्युनिकेशन करके उस काम को आसान किया जा सकता है। ठीक है, देन गाइज इस्टेब्लिशेस इफ़ेक्टिव लीडरशिप गाइज, मतलब कि इफ़ेक्टिव लीडरशिप होगी तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो वहाँ पर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस होगी लीडर के पास में, तो कम्युनिकेट करेगा, वो इफ़ेक्टिवली काम करेगा और इफ़ेक्टिवली काम करवाएगा एम्प्लॉयज़ से भी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन रेट अच्छे से बढ़ जाएगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो एक अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। ठीक है, देन गाइज उसके बाद क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स के फ़ायदे क्या हैं कि बूस्ट मोरेट एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन। गाइज मोटिवेशन मैंने अभी हाल बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि बूस्ट एक मिलता है किसको, एम्प्लॉयज़ को। वो किसके थ्रू मिलता है, लीडर के थ्रू। लीडर ही मोटिवेट करेगा। ठीक है, और लीडर का काम है कि वो मोटिवेट करे और गोल्स को अचीव करवाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंस भी हो चुके हैं और इसके बाद जो है इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल वाला टॉपिक शुरू हो जाता है। तो गाइस ये आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक डिलीट हो चुका है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, अगला चैप्टर मैं लाने वाला हूँ बहुत जल्द। ठीक है, तो गाइस वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट करें, शेयर कर दें और अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।